ये कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जिसको बहुत गुस्सा आता था। वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगती थी और जब भी उससे गुस्सा आता था तो फिर वो ये नहीं देखती थी कि उसके सामने कौन है। वो किसी का लिहाज नहीं करती थी। जो उसके दिल में आता था वो बोल देती थी। कई बार तो जो चीज उसके हाथ में आती उसे उठाकर फेंक कर तोड़ देती थी। बड़ी बदतमीजी करती थी। अब उसके माँ बाप इस बात को लेकर के बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। उन्होंने बहुत कोशिश की, उस बच्ची को समझाने के कई तरीके आजमाए, प्यार से भी समझाया, डांट कर भी देखा, लेकिन वो बच्ची समझ ही नहीं रही थी। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी ट्यूशन टीचर से बात की, क्योंकि ट्यूशन टीचर ही एक ऐसी थी जिसकी बात वो बच्ची ध्यान से सुनती थी। माँ ने आकर के टीचर को अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। टीचर ने उसकी माँ की बातों को ध्यान से सुना और कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, आप तसल्ली रखें, कुछ ही दिनों में इस बच्ची का गुस्सा खत्म हो जाएगा, ये गुस्सा करना छोड़ देगी। अब उसकी माँ को समझ तो नहीं आया कि ये कैसे होगा, लेकिन उसने सोचा कि एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। इतना कुछ तो किया है, ये भी करके देख लेते हैं। अगले दिन जब वो बच्ची टीचर से ट्यूशन पढ़ने के लिए आई तो टीचर ने उसको ये नहीं समझाया कि गुस्सा ना करो या फिर ये कि गुस्सा करना बुरी बात है। उसने उसे कोई भी लेक्चर नहीं दिया, बल्कि उसने पढ़ाई करने के बाद कहा कि आज से हम दोनों एक गेम खेलेंगे। बच्ची खुश हो गई कि अब तो मजा आएगा। टीचर उस बच्ची को लेकर उस घर के पीछे चली गई और एक दीवार के सामने खड़ी हो गई। अब टीचर ने कहा कि गेम ये है कि जब भी तुम्हें किसी बात पर गुस्सा आए तो तुमने इस दीवार के पास आना है और एक कील लेकर हथौड़ी के साथ इस दीवार में गाड़ देना है, ठोंक देना है, थोड़ी सी, जितनी भी हो सके उतना ठोंक देना। अब बच्ची थोड़ा हैरान हुई कि टीचर इससे क्या होगा। टीचर ने कहा कि यही तो गेम है, ये तुम्हें बाद में पता चलेगा कि क्या होगा। अभी मैं जैसा कह रही हूं तुम वैसा ही करती जाओ। गेम खत्म होने के बाद तुम्हें एक प्राइज भी दिया जाएगा। बच्ची ने कहा कि ठीक है, शुरू करते हैं। तो जैसा कि उस बच्ची को बहुत गुस्सा आता था तो पहले दिन ही उसको दीवार में 8-10 कीलें लगाना पड़ी। इन कीलों को गाड़ने के लिए उस बच्ची को बार बार पीछे जाना पड़ता और मेहनत करनी पड़ती, जिससे वो थक जाती थी और ऐसा करना उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था। अब बच्ची ने सोचना शुरू कर दिया कि ये कील गाड़ना तो बहुत मुश्किल काम है, इससे तो ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने गुस्से पर ही काबू पा लिया करूं, गुस्सा कम किया करूं। तो उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने 8 कीलें गाड़ी, उससे अगले दिन उसने 6 बार गुस्सा किया, उससे अगले दिन 4 बार, उससे अगले दिन 2 बार, और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उस बच्ची को एक बार भी गुस्सा नहीं आया और उसको एक कील भी ना गाड़नी पड़ी। ऐसा करके बच्ची को बड़ी खुशी भी हो रही थी, उसे अच्छा भी लग रहा था। वो खुशी खुशी अपने टीचर का इंतजार करने लगी। जब उसकी ट्यूशन टीचर आई तो बच्ची ने उन्हें बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बताया कि मैडम आज मुझे एक बार भी गुस्सा नहीं आया और मैंने एक कील भी दीवार में नहीं गाड़ी। उसकी टीचर ने उसको शाबाश दी और उसे लेकर के उस दीवार के पास आ गई जहां उस बच्ची ने कीलें गाड़ी हुई थी। टीचर ने कहा कि गेम अभी खत्म नहीं हुई, अब तुमने ऐसा करना है कि जिस दिन भी तुमने गुस्सा ना किया, जिस दिन तुम्हें किसी बात पर जरा भी गुस्सा ना आया, उस दिन शाम को तुमने आकर इस दीवार में से एक कील निकाल देनी है। तो बच्ची ने कहा कि ठीक है। फिर उसने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। जब भी उसका गुस्सा फ्री दिन गुजरता वो शाम को आकर के एक कील निकाल देती। एक एक करके सारी कीलें उस दीवार से निकल गई। उस दिन वो बच्ची बहुत खुश थी। खुशी खुशी जाकर के उसने अपनी टीचर को बताया कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं है। टीचर उसके साथ दीवार तक आई। उसने देखा कि अब उस दीवार में एक भी कील नहीं थी। टीचर ने उस बच्ची को शाबाश दी और उसे उसका प्राइज भी दिया और फिर पूछा कि मुझे बताओ कि क्या इस दीवार में तुम्हें कुछ नजर आ रहा है। बच्ची ने इधर उधर देखा और कहा नहीं मैडम, इसमें तो अब कुछ भी नहीं है, सारी कीलें निकल चुकी हैं। टीचर ने एक बार फिर कहा ध्यान से देखो, क्या तुम्हें कुछ नजर आ रहा है। बच्ची ने अब गौर से दीवार की तरफ देखा और कहा कि जो कीलें मैंने इस दीवार में गाड़ी थी उनके निशान मुझे नजर आ रहे हैं। अब टीचर ने बड़े प्यार से बच्ची के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि जैसे जो कीलें तुमने इस दीवार में गाड़ी थी, तुम उन कीलों को तो निकाल सकती हो, लेकिन उनके निशान बाकी रहेंगे। उन निशानों को तुम नहीं मिटा सकती। बिल्कुल इसी तरह जब तुम किसी बात पर गुस्सा करती हो, चीखती चिल्लाती हो, तो जिस पर तुम गुस्सा करती हो उसे दर्द होता है, उसके दिल पर एक निशान बन जाता है, एक कील गड़ जाती है। फिर तुम चाहे बाद में उनसे कितनी भी माजरत कर लो, माफिया मांग लो,
तुम चाह कर भी उस निशान को नहीं मिटा सकती। वो निशान हमेशा उनके दिल पर रहेगा। ये सुनकर बेख्तियार बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे सही मानों में अपनी गलती का एहसास हुआ था। वो भागती हुई गई और अपनी मां के गले लग गई और रोती हुई आंखों के साथ अपनी मां से वादा किया कि अब वो कभी गुस्सा नहीं करेगी, कभी किसी का दिल नहीं दुखाएगी। और उसके बाद उस बच्ची ने कभी गुस्सा नहीं किया।